बहुत यंग लोग हैं, सफलता के पीछे लगे रहो। एक रात वाली सफलता अलग होती है, वो किसी रात चुपचाप इधर से भी इधर भी हो सकती है। आजकल बहुत 2 मिनट वाला चक्कर आया जब सीएम मैगी आ गया था। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आप सभी का साथी, आप सभी का सहयोगी मैं मनमोहन सविता आज आपके लिए लेकर आया हूं 16 दिसंबर 2022 के सभी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्लास नोट्स। तो ये क्लास नोट्स आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मैं आज इसमें आपको ललन टॉप क्वेश्चन और जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं जो सर बीच में कराते हैं, उन सभी को मैं एक साथ लिखकर आपके लिए लेकर आया हूं, जिनको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। इसके साथ साथ आप सभी के लिए कुछ बीच बीच में महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताता रहूँगा जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में बनने के उनके पूरे चांस मुझे लग रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग अपना भरोसा बनाइएगा मुझ पर और वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मैंने आज आपके लिए बनाई है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा यानी कि कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि शुद्ध आपकी जो ऊर्जा बनाई गई है वो हाल ही में आपका उत्पादन करने के लिए जो तकनीक अपनाई गई है वो अमेरिका ने अपनाई है। तो अमेरिका के द्वारा क्या किया गया है मित्रों, अमेरिका में कैलिफोर्निया, आप सभी लोग जानते होंगे कैलिफोर्निया का आपने काफ़ी बार नाम भी सुना होगा, यहीं पर एक लॉरेंस लिवरपूल नाम की एक लैब है, यहाँ पर इसे बनाया गया है जो क्या करेगा, सूर्य के समान ऊर्जा का उत्पादन करने वाला है। और आप सभी लोग यकीन नहीं मानेंगे कि ये कितनी ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण करने वाला है। ऐसा मान लीजिए जब आप 1 किलो कोयले का ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो उससे जो भी आपकी ऊर्जा निकलती है उसका 10 मिलियन गुना ज़्यादा क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन होने वाला है। तो आप सभी को लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अमेरिका ने ऐसा काम करके दिखाया है। ठीक है, आप सभी को इस बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कृत्रिम सूर्य। आप सभी को पता है कृत्रिम सूर्य ये चीन ने बनाया था और इसका नाम था टोकामेक। ऐसे ही उन्मेष उत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, आपका शिमला में। अब ये आप सभी को दिख रहा होगा मेरा नंबर है। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप मुझे जो पेड नोट्स हैं आपके, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि पेड नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पर आप जब मैसेज करेंगे तो इसकी PDF और अन्य जो PDF आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो सारी की सारी इस नंबर पर आपको मिल जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे टेनिस प्रीमियम लीग 2022। तो आप सभी को ये इसे याद रखना है, जिस प्रकार से आपका क्रिकेट प्रीमियम लीग होती है यानी इंडियन प्रीमियम लीग होती है, IPL होता है, उसी प्रकार से टेनिस प्रीमियम लीग का आयोजन किया गया है और इसका विजेता रहा है आपका हैदराबाद स्ट्राइकर और इसी के बेस्ट प्लेयर रहे थे कॉनी पेरिन। ये 2018 में स्टार्ट हुआ था और इसका 2022 में चौथा संस्करण था जो कि आयोजित किया गया था आपका पुणे में। ठीक है, चलिए अभी हम सभी आपके जो विजेता ट्रॉफी वाले रहे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ उन पर भी बात करेंगे जो हमारे टेनिस ओपन हुए थे, क्योंकि टेनिस का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सभी पर हम क्या करने वाले हैं, एक रिवीजन लगाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन लिखे हैं उनको मैं आपको याद करा दूँ। जैसे नारी नमन योजना, ये आपके हिमाचल प्रदेश की है और आपने अभी हाल ही में अगर पैट का एग्जाम दिया हो तो उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नारी नमन योजना किस राज्य से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। FATF के अध्यक्ष कौन है, T राजा कुमार। नेक्स्ट आपका सुरथा मंथन, तो सुरक्षा मंथन ये आपका कहाँ पर हुआ था, जोधपुर में। तेहान का आयोजन कहाँ हुआ था, आपका हैदराबाद में। UN महासभा में आप सभी को पता है स्थायी प्रतिनिधि कौन है आपकी, तो ये है रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट अटल पेंशन योजना। अब एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखे तो उसमें एक क्वेश्चन मुझे कॉमन दिखा जिसका नाम था अटल पेंशन योजना। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेटों में मैंने देखा, तो मैंने क्वेश्चन ये आपके लिए लिखा है 9 मई 2015 को इसे स्टार्ट किया गया था अटल पेंशन योजना को। ठीक है, इसे आप सभी लोग याद रखना, 9 मई 2015। देखिए साथियों, आपने 2022 के सारे बैडमिंटन ओपन पढ़े हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए 2021 के लेकर आया हूँ। कौन से मित्रों, 2021 के, क्योंकि मैंने 1-2 प्रैक्टिस सेट में देखा था कि आपके 2021 के जो टेनिस ओपन थे उनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपका आज का जो मैं रिवीजन लगवाने वाला हूँ वो 2021 का लगवाने वाला हूँ कि 2021 में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था। तो महिलाओं में जीता था नाओमी ओसाका ने और पुरुष में जीता था नोवाक जोकोविक ने। काफ़ी सरल है इसको याद करना, मैं आपको बताऊँगा अभी। इसके बाद फ्रेंच ओपन
महिलाओं वाला आपका जीता था बारबोरी क्रोसिकोवा ने और पुरुषों में जीता था नोवाक जोकोविक ने। विंबलडन ओपन महिलाओं में जीता था आपका एशले बार्टी ने और पुरुषों में जीता था नोवाक जोकोविक ने। इसके बाद अमेरिकन ओपन ये महिलाओं में जीता था एम्मा रादुकोनु ने और पुरुषों में जीता था डैनियल मेदवेदेव ने। तो ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी बैडमिंटन की, टेनिस ओपन की, बैडमिंटन कार्ड लेना आप यहाँ से, ये आपका टेनिस ओपन है, ठीक है, टेनिस ओपन है ये आपके, और ये 2021 वाले हैं। तो आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर एक नाम कॉमन है, कौन सा? नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक। केवल एक पुरुषों में आपको नाम याद रखना है, डैनियल मेदवेदेव का, ठीक है। और इसके बाद 4 महिला हैं जो आपकी अलग अलग हैं, नाओमी ओसाका, बारबोरी क्रोसिकोवा, एशले बार्टी और एम्मा रादुकानु, ठीक है। तो ये आपके जीते गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका रिवीजन लगवाने की सोची। अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एक बार, क्योंकि मैंने ये सारे के सारे आपके लिए पुनः से राइट किए आपके लिए, ठीक है। चलिए, और बात आई थी हमारी प्रमुख विजेताओं की, तो सभी प्रमुख विजेता देख लीजिए आपके कौन कौन से, किस किस ने कौन सी ट्रॉफी जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी आपकी सौराष्ट्र ने जीती है, आप सभी को पता है। रणजी ट्रॉफी आपकी किसने जीती है? ये जीती है मध्य प्रदेश ने। दिलीप ट्रॉफी आपकी जीती है पश्चिमी क्षेत्र ने। और इसके बाद बीनू माकन ट्रॉफी आपकी जीती है मुंबई ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है आपकी मुंबई ने। T20 वर्ल्ड कप पुरुषों वाला इंग्लैंड ने जीता है और महिलाओं वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। IPL 2022 गुजरात टाइटंस ने जीता है। एशिया कप ये आपका भारत ने जीता है। इसके बाद महिलाओं वाला भारत ने जीता है और पुरुषों वाला श्रीलंका ने जीता था। इसके बाद डूरंट कप आपका बेंगलोर ने जीता है। संतोष ट्रॉफी केरल ने जीता है। थॉमस कप भारत ने जीता है। ओवेर कप दक्षिण कोरिया ने जीता है। और ये आपके टेनिस ओपन है 2022 वाले, ठीक है। तो इनका भी हम रिवीजन लगा लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका राफेल नडाल और एशले बार्टी ने जीता। फ्रेंच ओपन आपका राफेल नडाल और इगा स्वियाटेक ने जीता। विंबलडन ओपन आपका नोवाक जोकोविक और एरिना रिबाकिवा ने जीता। US ओपन आपका कार्लोस अलकराज और इगा स्वियाटेक ने जीता। तो ये आपका मैंने दोनों तरह के लगवा दिया, आपके 2021 का भी लगवा दिया और 2022 का भी लगवा दिया। और ये सारी की सारी आपकी ट्रॉफियाँ थी जो मैंने आपको रिवाइज कराई हैं। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से और सिक्वेंस वाइज एक एक चीज़ आपको याद भी हो रही होगी। अगर मेरी वीडियो जरा सी भी आपको अच्छी लगती हो तो मेरे लिए एक पॉजिटिव कमेंट आप सभी लोग जरूर छोड़ दिया करें, जिससे कि मैं आपको अगली वीडियो और जोश, उत्साह और लगन के साथ आपके सामने रख सकूं, ठीक है। तो केवल और केवल मैं आपके एक कमेंट का इंतजार करता हूं, लेकिन कोई भी साथी मेरे लिए एक भी कमेंट नहीं करते। पता नहीं वीडियो अच्छी नहीं लगती है या कोई कमी रहती है तो मुझे आप बता दिया करें, मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो कमी मेरे हाथ में ही नहीं है वो मैं कैसे सही कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे साथ आप सपोर्ट करिए और कुछ बेहतरीन सा मेरे लिए लिख दिया करिए। और आप लगातार वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर ज़रूर आया हूँ, ठीक है। तो ड्रोन संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ और इस क्वेश्चन में भी आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक, तो हाल ही में एशिया प्रांत की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया है सिंगापुर में। कहाँ पर किया गया है? सिंगापुर में। आप सभी लोग जानते होंगे कि सिंगापुर किसका सदस्य देश है? आपने एक देश संगठन का नाम सुना होगा, आसियान। उसी आसियान जो कि हमारे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जो हमारे दक्षिण पूर्वीय देश से हैं, उनके देशों का सदस्य देश जो है वो है आपका सिंगापुर है। तो यहीं पर आपका ILO की एशिया प्रांत की बैठक हुई है। रोजगार और शिक्षा को लेकर इसको आयोजित किया गया है। अब ILO की बात आई है तो परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ILO। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसी प्रकार से बहुत सारे हेडक्वार्टर्स जो हैं आपके हेडक्वार्टर जिनेवा में हैं। जैसे WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। WIPO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। ऐसे कुल मिलाकर आपके 7 से 10 तक आपके क्या जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में ही है। और जिनेवा कहाँ पर? आपका स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? वर्न। और ILO के हेड हैं आपके गिलबर्ट। कौन है? गिलबर्ट। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। माफ़ करना, पहला जो आपका विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उसके बाद वर्साई की संधि हुई थी, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। और 2022 में इसका ये 17वां संस्करण है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, पहला वर्ल्ड वॉर याद रखना है। सेकंड तो आपका हुआ था कब? 1939 से 1945 के मध्य हुआ था, ठीक है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये आपका पहला वाला है यहाँ पर। तो 2022 में इसका ये 17वां संस्करण है, जो कहाँ पर आयोजित किया गया है, सिंगापुर में। ऐसे ही आपका कॉमनवेल्थ कौन से नंबर का था, 22वें नंबर का था। IPL कौन से नंबर का था, 15वें नंबर का था। फीफा वर्ल्ड कप आपका 22वें नंबर का है। ऑस्कर अवार्ड आपका 94वें नंबर का था। शतरंज ओलंपियाड 44वें नंबर के थे। इसी बार मिस यूनिवर्स 17वें नंबर की थी, माफ़ करना 70वें नंबर की। टोक्यो ओलंपिक 32वें नंबर के थे। स्वतंत्रता आपका 76वें नंबर का था। इसरो के 10वें हेड कौन है, तो S सोमनाथ। इसके बाद वन राशन कार्ड का 36वां राज्य कौन सा है, तो ये असम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, हिमाचल प्रदेश। और प्राइमरी लेवल से लागू करने वाला पहला राज्य है गोवा। और हायर लेवल से लागू करने वाला राज्य है आपका माफ़ करना, यहाँ पर मैंने आपको लगा दिया है रिवर्सिबल। तो आपको याद रखना है थोड़ा सा क्या, कि प्राइमरी लेवल से तो आपका स्टार्ट किया है उत्तराखंड ने, लेकिन हायर लेवल से आपका स्टार्ट किया है गोवा ने। ठीक है, मैं काटना इसलिए नहीं चाहता था कि कटा हुआ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पर आपकी जो रिवर्सिबल लगा दिया है उसको आप ठीक कर लेना। प्राइमरी लेवल में आपका आएगा उत्तराखंड और हायर लेवल में आ जाएगा आपका गोवा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, मैं काटना नहीं चाहता था, इसी वजह से मैंने ये रिवर्सिबल लगा दी है। तो हायर, मैं एक बार और आपको रिपीट करा देता हूँ, हायर लेवल आपका गोवा और प्राइमरी लेवल से स्टार्ट किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उत्तराखंड ने। ठीक है, जबकि पहला राज्य कौन सा था आपका जिसने लागू किया था, वो हिमाचल प्रदेश था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है और इसमें आपके लिए कुछ विदेशी मामले आपके सामने रखने वाला हूँ। विदेशी मामले जो आपके घटित हुए हैं हाल ही में, कुछ ना कुछ जानकारियाँ आपको प्रदान होंगी इससे, तो इसको आप जरूर देख लेना। भारत और चीन, आप सभी को पता है, सैनिक के मध्य झड़प हुई है। तो ये झड़प जो हुई है आपका तवांग एक ज़िला है अरुणाचल प्रदेश में, यहीं पर हुई है। चीन का झड़प क्यों हुई है आप सभी को पता होना चाहिए कि जो तिब्बत में आपके दलाई लामा रहते थे वो अब अपने भारत में आ चुके हैं। तो ये यहाँ पर मठ में आते हैं, जाते हैं, तो इस बात से ऐतराज़ किसको, चीन को। तो इसी को लेकर कुछ कहा सुनी हुई थी, तो वहाँ पर आपकी झड़प हो चुकी है। ठीक है, याद रखना। और यहीं पर बहुत ही फेमस शहर है, स्थान है जिसका नाम है डोकलाम। तो ये ट्राई जंक्शन बनता है आपका, है ना, इस प्रकार से ट्राई जंक्शन बन रहा है एक, और ये स्थान है आपका क्या, ट्राई जंक्शन यानी डोकलाम, इंडिया, भूटान और तिब्बत, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ट्राई जंक्शन बोला गया है। तो यहाँ पर हम सारी की सारी इंटरनेशनल बातें करने वाले हैं। ठीक है, जैसे बम चक्रवात हाल ही में आया था पूर्वी अमेरिका में, ये बर्फीला चक्रवात था आपका बम चक्रवात। व्यापारिक भागीदारी में शीर्ष देश कौन सा है आपका, तो अमेरिका, और सेकंड स्थान पर है चाइना। वन ओशन समिट कहाँ पर हुआ है, फ्रांस ने, और इसका फ्रांस में आयोजित हुआ है महासागरों के सतत विकास के लिए। अमेरिका द्वीप दूतावास तो कहाँ पर बनाएगा, ये सोलोमन द्वीप पर बनाएगा, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है ये आपका सोलोमन द्वीप। अमेरिका के द्वारा दूतावास यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके बाद फ्रीडम कन्वे आंदोलन के कारण आपातकाल कहाँ पर लगा है आपका, कनाडा में। हमास का आतंकवादी समूह घोषित हुआ, तो किसने, किसके द्वारा, हमास को आतंकवादी समूह घोषित किया था आपका ऑस्ट्रेलिया ने। UPI सिस्टम को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था, नेपाल। और भीम UPI को अपनाने वाला तो ये था आपका कौन सा, भूटान। नेक्स्ट आपका एस्टोनिया, येलेनिया और जेनेव, ये तूफान आए थे आपके यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, खैबर वस्तर मिसाइल का अनावरण कहाँ पर हुआ है, ईरान में। देश के बाहर पहला IIT कहाँ पर खुलेगा, दुबई में। ठीक है, और पहला IIT जो था आपका 1951 में खोला गया था, IIT खड़गपुर, अपने भारत का। ठीक है, भारतीय नौसेना को 12वां P-8I सौंपा गया, किस कंपनी के द्वारा, बोइंग कंपनी के द्वारा, USA की कंपनी है। पाकिस्तान नेशनल बैंक पर यूनाइटेड स्टेट फेडरल अथॉरिटी ने मनी लॉन्ड्रिंग तो कितने, $55 मिलियन का जुर्माना लगाया था। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल की न्यूज़ थी आपकी जो आपको जाननी चाहिए थी। हालांकि थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौर से पढ़नी पड़ेंगी, सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें पहले पढ़ा चुका हूँ और अभी भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, ऐसी मुझे आशा है। अब ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक तो मेघालय स्पेशल बातें बताने वाला हूँ, और इसके बाद आपके सबरे ड्रोन से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा जो इतना खास है। पहला ड्रोन डिलीवरी, आप सभी ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, पहला ड्रोन डिलीवरी, ये आपका केंद्र नेटवर्क किस राज्य में स्थापित किया गया है और इसको प्रारंभ किया गया है। तो जो ड्रोन डिलीवरी केंद्र आपका नेटवर्क स्थापित किया गया है,
मेघालय में। और एक कंपनी है यहीं की, टेक ईगल कंपनी यानी ऐसा मान लीजिए कि स्टार्टअप है, इसके द्वारा से बनाया गया है। एशिया में पहली बार ऐसी बार हुआ है कि ड्रोन डिलीवरी केंद्र नेटवर्क स्थापित किया गया है, यानी स्वास्थ्य संबंधित जो भी आपकी सुविधाएं होंगी वो यहाँ पर डिलीवरी होगी ड्रोन के द्वारा, और इसके लिए पूरा का पूरा एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। ऐसे प्रकार से हर जगह आपका जा सकता है, ये नेटवर्क फैला हुआ। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ पर हुआ है ये काम आपका, मेघालय में। अब मेघालय संबंधित कुछ क्वेश्चनों को जानने से पहले आपको मैं ड्रोन संबंधित कुछ बातें बता देता हूँ। आपको याद हो तो मैंने उस दिन आपको ये क्वेश्चन कराया था, ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन। तो ड्रोन प्रशिक्षण, ये कौशल प्रशिक्षण आपका स्टार्ट किया गया था चेन्नई में, है ना। ड्रोनों के बारे में जानकारी के लिए, कृषि में किस प्रकार से आप उसका यूज़ कर सकते हैं, कीटनाशक का छिड़काव कैसे कर सकते हैं, इस सब चीज़ के लिए आपकी कौशल प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग चलाई गई थी। और इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था 777, यानी 777 जिलों के अंदर कृषि में ड्रोन का उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए इसका सम्मेलन हुआ था चेन्नई में। आपको याद आ रहा होगा हल्का हल्का, मैंने पढ़ाया था आपको। और इसकी स्टार्टिंग की गई थी अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। तो ये भी हमारे ड्रोन संबंधित क्वेश्चन था। अब मैंने कुछ क्वेश्चन आपके वन लाइनर लिख लिए थे, है ना, ड्रोन संबंधित। जैसे ड्रोन उत्सव आपका कहाँ पर, प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया गया था। ड्रोन नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था, हिमाचल प्रदेश। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने वाला राज्य था आपका तेलंगाना। मेडिकल सेंटर में ड्रोन का उपयोग कहाँ पर हुआ है आपका, उत्तराखंड में। नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन क्या कहलाएगा, तो हेलिना कहलाएगा। वरुण जो कि एक आपका यात्री ड्रोन है, इसका अनावरण किसने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। वरुण क्या है आपका, एक यात्री ड्रोन है। ड्रोन डिफेंस सिस्टम, ये इजराइल का है ड्रोन डिफेंस सिस्टम, और इसी प्रकार से इजराइल से भारत ने ले लिया है और उसका नाम रखा है इंद्रजाल। तो इसे हम बोलेंगे स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट याद होने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बना तो बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। लिख कर ले लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, अगर ड्रोन संबंधित कोई भी क्वेश्चन बना तो मैंने सारे क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब हम बात करेंगे किस पर, मेघालय पर। ठीक है, तो मेघालय में भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था मेघालय में। समाज के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके, उसके लिए नागरिक जुड़ाव संचार कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, मेघालय के द्वारा। राजधानी क्या है, शिलोंग है। मुख्यमंत्री कौन है, कोनरेड संगमा। और जो आपकी नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी है, जिसको हम नेशनल पीपल पार्टी के नाम से जानते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह आपको याद रखना है क्या है, बुक। ये उसी पार्टी के क्या है, एक मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है यहाँ के, बी डी मिश्रा हैं। लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है, और विधानसभा सीट है यहाँ की 60। वांगला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये आपका मेघालय में। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर है, मेघालय में। चेरी ब्लॉज में उत्सव शिलोंग में मनाते हैं। असम राइफल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शिलोंग में ही है, और इसके हेड कौन है, प्रदीप चंद्र नैयर। इसके बाद आपको याद रखना है गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं, और 3 पहाड़ियों के नाम से ही आपको याद रखना है 3 जनजातियाँ भी यहीं पर रहती हैं। और जो आपकी यहाँ पर आपको दिख रही है खासी, यहीं पर आपका सर्वाधिक जो बारिश होती है, चेरापूंजी और मासिन राम, ये यहीं पर आपके मिलते हैं आपको। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम, सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम, इसे स्टार्ट किया गया है। और ये कार्यक्रम आप सभी को याद रखना है, बांग्लादेश और मालदीव के जो सिविल सेवक हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया है। बांग्लादेश और मालदीव के जो सिविल सेवक हैं उनके लिए इसे स्टार्ट किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है ना। यानी यहीं पर इनको क्या किया जाएगा, किस प्रकार से आपको क्षमता निर्माण करनी है, आपकी एफिशिएंसी को कैसे आपकी बढ़ानी है, जिससे कि भविष्य में वो हमारे काम आ सकें। तो उसके लिए नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के द्वारा किस प्रकार से आपको शासन करना है उस बारे में जानकारी दी जाएगी। तो जो हमारा आपको बताइए हमारा आदर्श क्या चल रहा है अभी, वसुदेव कुटुंबकम, इसके चलते है ना, पड़ोसी पहले, आप सभी को पता है पड़ोसी पहले, तो उसी के आधार पर इसे स्टार्ट किया गया है इस कार्यक्रम को, मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें कुछ सम्मेलनों पर हम चर्चा करेंगे। भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन,
तो ये 7वें नंबर का है आपका भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। और यहाँ पर जल संरक्षण के लिए 5P पर बल दिया गया है। ये 5P का क्या मतलब है? पीपल यानी लोग किस प्रकार से पानी का संरक्षण कर सकते हैं। पॉलिसी यानी सरकार कौन कौन सी पॉलिसी के द्वारा जल का संरक्षण करा सकती है। कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं जिससे जल का संरक्षण हो सके, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो सके। और कौन कौन से हम प्रोजेक्ट चला सकते हैं जिसके तहत ये सारे काम हो सकें। और अगला P का मतलब है प्लान, यानी हम क्या योजना ला सकते हैं। तो पीपल, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, प्लान, ये 5P पर बल दिया गया है आपका। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब जल की बात आई है तो कुछ जल संबंधित आपके क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ, इनका आंसर बताइएगा। पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा था? ठीक है, इसके बाद दूसरा हर घर जल वाला राज्य कौन सा था? और हाल ही में आपका एक और राज्य बन चुका है जो हर घर जल वाला राज्य है, यानी कि तीसरा आपका हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? इन तीनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जिस किसी भी साथी को ये तीनों आंसर पता हो कमेंट करें। इसके बाद आपसे मैं पूछना चाहूँगा ड्रिंक फॉर टैब, ये भी आपने सुना होगा ड्रिंक फॉर टैब, इसको अपनाने वाला पहला शहर कौन सा है आपका? इसके साथ अंडर वाटर मेट्रो चलाने वाला पहला शहर, और इसके बाद वाटर मेट्रो चलाने वाला पहला शहर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर याद रखना है आपको, पहला जो आपका राज्य है वो हो जाएगा गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। इसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा तेलंगाना। इन्होंने खुद की अपनी एक योजना चलाई थी, भागीरथी योजना, और क्या हुआ? तेलंगाना दूसरा ऐसा राज्य बन गया जो हर घर जल वाला राज्य है। और तीसरा राज्य हाल ही में बना है आपका गुजरात। कौन सा बना है? गुजरात। ड्रिंक फॉर टैप ये योजना किसने स्टार्ट की थी? पूरी उड़ीसा के द्वारा। अंडर वाटर मेट्रो आपकी कहाँ पर चली है? तो आप सभी लोग याद रखना, कोलकाता में, हुगली नदी पर। और इसके बाद आपको याद रखना है वाटर मेट्रो चली है आपकी कोच्चि में। कहाँ पर चली है? कोच्चि में। और आपको पता है ये जल मंत्री हमारे कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हर घर जल का लक्ष्य क्या है, यानी प्रत्येक घर तक कब तक शुद्ध पेय पानी पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या होगा बताइए, इसका लक्ष्य क्या होगा। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें मैं आपको, क्वेश्चन तो आपका वही है लेकिन बैठक की बात आई थी, सम्मेलन की बात आई थी, कुछ सम्मेलन आपको मैं याद कराऊंगा। जैसे दिल्ली में आयोजित मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि रहे थे इसके पीयूष गोयल जी, जो कि आपके वाणिज्य मंत्री हैं। बाजरा और मिलेट का वर्ष, यानी आप सभी को पता है मोटे अनाज का वर्ष आपका क्या है? 2023। उपयोग प्लस निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए इस कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया था। और यहीं पर एक बुक लॉन्च की गई थी, नॉलेज बुक, यस बैंक के द्वारा। ठीक है, अब देखिए आपके कुछ सम्मेलन, जैसे टोक्यो 2022 की बैठक कहाँ हुई है? माफ़ करना, क्वेड 2022 की बैठक कहाँ हुई है? टोक्यो में हुई है। बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ हुई है? कोलंबो में हुई है। ब्रिक्स 2022 की बैठक चीन में हुई है। G7 2022 की बैठक कहाँ हुई है? जर्मनी में। इंडोनेशिया में आपकी किसकी हुई है? G20 की। इसके बाद आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा सिटीज स्कोप 19, तो सिटीज स्कोप 19 आपका पनामा में हुआ है, लेकिन हाल ही में आपका एक हुआ है कोप 15 बायोडाइवर्सिटी के लिए। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आप सभी लोग याद रखना, मॉन्ट्रियल में हुआ है। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल में। कोप 15 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मॉन्ट्रियल में। और ये किससे संबंधित है? जैव विविधता से। नेक्स्ट, वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस, इसका कहाँ पर? स्पेन में। आकाश, इसका देहरादून में। और जीएसटी परिषद की हाल ही में आपकी जो 47वीं बैठक हुई थी चंडीगढ़ में। फिक्की ग्लोबल स्किल, इसका आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में। पशु स्वास्थ्य सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया दिल्ली में। और SDG शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? आपका भारत में। और यहीं पर मुझे एक और क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसका मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में भारत की ओर से नेतृत्व किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा भारत की तरफ से बहस में भाग लिया गया है। ठीक है, ये आपके कौन है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं। अब आप सब लोग याद रखना कि यूएई के द्वारा हाल ही में अपना राशिद रोवर क्या किया गया? लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और ये फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? तो पागल सुल्तान है आपका एक, जिसका नाम है एलोन मस्क, उसी का है। ठीक है, एलोन मस्क का। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने यूएई से संबंधित लिखे हैं आपके लिए, जैसे होप मिशन यूएई का है,
राशिद रोवर चंद्रमा पर क्या है, यूएई का है। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार यूएई। अब्राहम समझौता इजराइल और यूएई के मध्य हुआ था। PSLV C-52 इसके द्वारा EOS 04 आपका भेजा गया था। PSLV C-53 सिंगापुर के 3 उपग्रह भेजे गए थे। और PSLV C-25 माफ़ करना PSLV 54, 52, 53 और 54 इसके द्वारा EOS 06 और भूटान के उपग्रह भेजे गए थे। यानी कुल मिलाकर 9 उपग्रह यहाँ पर भेजे गए थे। तो ये आपके क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने थे। अगला क्वेश्चन था आपका, एशिया रग्बी सेवेंस टूर्नामेंट में अंडर 18 वर्ग महिला टीम द्वारा यानी अपनी भारत की टीम ने सिल्वर पदक इसमें जीता है और गोल्ड पदक जीता है आपका यूएई ने। इसका आयोजन चल रहा था काठमांडू नेपाल में। और काठमांडू नेपाल में ही आपका किसका हेडक्वार्टर है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो काठमांडू नेपाल में है। अब सार्क की स्थापना बताइए मुझे कब हुई थी। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। सार्क की स्थापना कौन बताएगा और इसकी फुल फॉर्म कौन बताएगा। चलिए देखता हूँ इसकी फुल फॉर्म कौन बताते हैं आप में से। सार्क की फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों बताइए, तभी मैं आपको इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पर मैं तब तक बात करता हूँ। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष, तो हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के जो उपाध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं आपके सुनील, जबकि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, यहाँ अध्यक्ष लिख लेना, अध्यक्ष ये है आपके मानसिक सातोरू। ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, दुनिया का पहला निजी मिनी मून लैंडर प्रक्षेपित किया है। तो दुनिया का पहला हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है निजी मून लैंडर को, किसके द्वारा, जापान के द्वारा। और जापान ने भी इसमें किसकी सहायता ली है, तो फॉल्कन 9 रॉकेट। और फॉल्कन 9 रॉकेट आपको पता है पागल सुल्तान का है, यानी कि आपका एलोन मस्क चचा का है। कि जापान की कंपनी का नाम क्या है, स्पेस कंपनी का नाम है जाक्सा। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है नल्ला पाकिस्तान का। तो नल्ला पाकिस्तान के द्वारा अपना एक रॉकेट बनाया गया था, स्वदेशी रॉकेट था इसका ये, और इसका नाम रखा था इसने फतेह फर्स्ट। ठीक है। लेकिन जो मून लैंडर है जापान का, इसका नाम क्या है, हाकुतु, हाकुतु आर। हाकुतु का मतलब होता है चांद पर खरगोश। ठीक है, ये आपको याद रखना था। अब यहीं पर आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। इसको भी आप जरा सा याद रख लेना, क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह आप लगाएंगे तो इसमें क्वेश्चन आपका बन जाता है। प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर माह के लिए किसे चुना गया है, तो जॉस बटलर, ये इंग्लैंड के हैं, और सिद्रा अमीन ये आपके पाकिस्तान के महिला। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना, जॉस बटलर। और इससे पहले कौन थे आपके, विराट कोहली। अक्टूबर माह के लिए कौन थे, विराट कोहली। ठीक है। और निदा डार, इनका नाम क्या था, ये भी पाकिस्तान की थी, निदा डार। ठीक है, ये पिछले माह की थी आपकी दोनों। अब मैंने आपको बताया सार्क के बारे में। चलिए, सार्क की किसी की फुल फॉर्म अभी तक नहीं आई है। सार्क की फुल फॉर्म होती है आपकी साउथ एशियन, देखिए मेरे साथ बोलिए, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई सहयोगी क्षेत्रीय संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और हेडक्वार्टर मैंने बता दिया कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 8 है। नीचे से आइए, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, और नीचे से आइए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश आपके इसमें हैं। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। चलिए अब बात करते हैं आपके वन लाइनर करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। देखिए साथियों, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 107। ठीक है। साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022, ये आपका CERT इसके द्वारा आयोजित किया गया था। इसके बाद इराक के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ राशिद हैं। एशिया कप 2022 महिलाओं के द्वारा जीता है, यानी इंडिया के द्वारा जीता गया है, महिलाओं वाला इंडिया के द्वारा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में टॉप पर कौन है आपका, हरियाणा, बड़े राज्यों में। MBBS का पाठ्यक्रम हिंदी में, ये भोपाल के द्वारा या भोपाल से इसे स्टार्ट किया गया अमित शाह जी के द्वारा। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर सिंथिया को, और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक, जो आपका माल ढुलाई रैक बनाया गया था, यानी कि
माल ढुलाई, ये जो मालगाड़ी का डिब्बा होता है वो एल्यूमिनियम का बनाया गया था, आपका भुवनेश्वर से स्टार्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संघ के संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश पाई जी है। इंटरपोल की 90वीं बैठक आपकी कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड किसे दिया गया है? हैदराबाद को। कुल भाषा केंद्र कितने खोले जाएंगे आपके? 22। एक देश एक उर्वरक आपका नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद डिफेंस एक्सपो 12वें नंबर का गांधीनगर गुजरात से। जीआई महोत्सव बाड़ा लालपुर वाराणसी से। बुकर पुरस्कार 2022 सिहान करुण तिलक के द्वारा। गरीबी सूचकांक ये किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। कटी बिहू आपका असम का है। सीएजी आपकी भारती दास थी, लेकिन इनके स्थान पर नए आ चुके हैं, कमेंट बॉक्स में नाम बताना मुझे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और गोल्डन ग्लोबल वॉल ये किसने जीता है आपका अवार्ड? तो करेमा बेंजमा के द्वारा जीता गया है। ठीक है। और भारती दास के स्थान पर कौन आए हैं, इनका नाम बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिक अधिकारी नियुक्त किया गया है नंदमून चंदानी। जीन बैंक परियोजना किसकी है? महाराष्ट्र की है ना। और एक आपका है कौन सा? माझी वसुंधरा, ये भी महाराष्ट्र की है। संतोष ट्रॉफी केरल ने जीता है। सोवा यूनिकॉर्न ओपन खेलो यूनिवर्सिटी गेम बेंगलोर में आयोजित किए गए थे और टॉपर कौन रहा था आपका? जैन यूनिवर्सिटी। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 150। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में ये किसने जीता है? रूनी सुलीवन के द्वारा। निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार तेज कॉल को दिया गया है। आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला जिसे हम ट्राई हब के नाम से जानेंगे, ये उड़ीसा से स्टार्ट हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसीमन ये 90 सीटों का किया गया था। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब आपका हैदराबाद में है। और तेहान इसका भी आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद में ही। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। 5वां आदि महोत्सव मांडला मध्य प्रदेश में। 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाली कामरिता शेरपा। 10 गीगावाट को सौर क्षमता पार करने वाला राजस्थान बना है आपका। अश्विनी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका ने किया है। चलिए बताइए, मंडास हाल ही में जो आया था मंडास, इसका नामकरण किसने किया है? खादी उत्कृष्टता केंद्र ये आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। मिड डे मील के साथ नाश्ता तमिलनाडु ने दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त आपके राजीव कुमार हैं। बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को दिया गया है। और एयर इंडिया के सीईओ कौन बने? जॉन कैंपबेल। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो सर ने आपको कराए थे। अब मैं आपके लिए आज नदियाँ लेकर आया था, तो नदियों के बारे में हम चर्चा कर लेते थोड़ा सी। नदियाँ नहीं थी, माफ़ करना, मैं बोलना भूल गया। ये थी आपकी कुछ झीलें। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 5 ग्रेट लेक्स को, तो पढ़ा होगा आपने, काफ़ी बार पढ़ा होगा। लेकिन उनका मैं आज कुछ क्रम आपको बताने वाला हूँ, किस क्रम से आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके 2-3 क्रम है, आपको 3 क्रम से आपको याद रखना है। एक तो आपसे पूरब से पश्चिम पूछ सकता है, एक आपसे पश्चिम से पूरब पूछ सकता है, और एक आपको बड़ी कौन सी बड़ी है, उससे छोटी कौन सी, उससे छोटी कौन सी, उससे छोटी कौन सी है। एक आपसे ये क्रम पूछ सकता है, एक आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी कौन सी है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, और इन सभी के आप आंसर जब भी कर पाएंगे इस प्रकार से, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले तो आपको इसका क्षेत्रफल के आधार पर सारी की सारी याद करनी है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहले आती है आपकी सुपीरियर झील, उसके बाद आती है आपकी ह्यूरॉन झील, उसके बाद आती है आपकी मिशिगन झील, और इसके बाद आती है इरी, और उसके बाद आती है ओंटेरियो। अब आप सभी लोग कह रहे होंगे कि सर ये है कहाँ पर? तो आप सभी को बताया कि 49 डिग्री रेखा जो कि आपकी अमेरिका और कनाडा के मध्य बनती है ना, वहीं पर जो थोड़ी सी सीमा बनाती है वो 5 आपकी ये झीलें हैं, जिनका मैंने क्षेत्रफल के आधार पर आपको अध्ययन कराया। अब मैं आपको याद कराता हूँ पश्चिम से पूरब की ओर, है ना, पश्चिम से पूरब की ओर आपको याद करनी है। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, पूरब से पश्चिम हो जाएगा। तो ओंटेरियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपकी 5 ग्रेट लेक्स हो गई, और इनको याद करने का तरीका है ये। ठीक है, अगर आपको पूरी की पूरी 5 याद ही करनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है ये होम।
आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, होम्स। H फॉर हो जाएगा आपका ह्यूरॉन, O फॉर हो जाएगा ओंटेरियो। और जब आपको इन पांचों का नाम याद हो जाए तब आप उसको क्षेत्रफल के आधार पर भी याद कर सकते हैं, पश्चिम से पूर्व के आधार पर भी याद कर सकते हैं, और पूरब से यानी पूरब से पश्चिम की ओर भी इन्हें हम याद कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अब आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे कि सबसे बड़ी आपकी झील कौन सी है, तो कैस्पियन झील, जिसे हम कैस्पियन सागर के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ी मीठे पानी की सुपीरियर झील, सबसे गहरी बैकाल झील, ठीक है, और दूसरी लंबी झील है आपकी बैकाल झील। सबसे खारे पानी की झील वॉन झील, सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील, ठीक है, और टिटिकाका झील आपकी सेकंड गहरी झील भी है, ठीक है, लेकिन सबसे लंबी कौन सी है आपकी, टंगानेका झील। इसके बाद 0 अक्षांश पर आपकी कौन सी झील है, विक्टोरिया झील। कर्क रेखा पर आपकी कौन सी है, नासिर झील। और देशांतर पर आपकी कौन सी है, बोल्टा झील। ठीक है, तो ये आपको झीलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखने थे जो आपकी वर्ल्ड की झीलें हैं। हालांकि किसी ने आज तक आपको ये झीलें नहीं कराई होंगी जिस प्रकार से मैंने आपको कराई हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर यदि नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब कुछ ही समय में आपकी स्टार्ट होने वाली है तिरंगा सीरीज़ 7, उसके भी बेहतरीन और ज़बरदस्त नोट्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। चलिए और मिलते हैं उसी क्लास में आप सभी से। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें और परीक्षा के खोपड़े में छेद करके आने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।